आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड में पिछले एक साल के दौरान आए क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी आपदाओं की, उनकी भयावहता, सरकार की तैयारियां और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार हम ऐसी आपदाओं से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2025 उत्तराखंड के लिए आपदाओं का साल साबित हुआ था। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में एक भीषण क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी थी। अचानक आई बाढ़ में कई घर, होटल और सड़कें बह गई। इस हादसे में 5 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों में उसी इलाके में दूसरा क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। अगस्त के अंत में रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई, जिनमें कई लोगों की जान गई और कई परिवार बेघर हो गए। सितंबर 2025 में तो हालात और गंभीर हो गए। 3 दिनों में राज्य के 8 जिलों में क्लाउड बर्स्ट और भारी बारिश से तबाही मच गई। इस दौरान 15 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इन लगातार आपदाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या उत्तराखंड इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी जरूर दिखाई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित भी निकाला। केवल उत्तरकाशी हादसे में ही करीब 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने भी मोर्चा संभालते हुए राहत कार्य को गति दी थी। लेकिन राहत और बचाव के बाद सबसे अहम होता है रोकथाम और तैयारी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई स्तर पर कदम उठाने की बात कही है। संवेदनशील इलाकों की पहचान, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की योजना और आपदा प्रबंधन केंद्रों को मजबूत करना, बिल्ड बैक बेटर मॉडल के तहत पुनर्निर्माण। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से 15,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये कदम जमीन पर पूरी तरह लागू हो पाए हैं। कुछ मामलों में सरकार की तैयारी पर सवाल भी उठे हैं। चमोली के धराली क्षेत्र में हुए क्लाउड बर्स्ट के बाद राहत और पुनर्वास को लेकर हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ा। आरोप लगे हैं कि पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिला, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी रही और कई इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड बर्स्ट पूरी तरह से रोके नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है जो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। लेकिन बेहतर मौसम पूर्व अनुमान, मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुरक्षित निर्माण और प्लानिंग, स्थानीय लोगों को जागरूक करना, इन उपायों से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हर साल आने वाली ये आपदाएं और भी विनाशकारी हो सकती हैं। तो क्या इस बार उत्तराखंड तैयार है? क्या हम इन आपदाओं से सीख लेकर भविष्य को सुरक्षित बना पाएंगे? यह सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही जमीनी और जरूरी मुद्दों पर खबरों के लिए
इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।